स्टूडेंट्स, BA सेकेंड ईयर सैम थर्ड इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है जो आपका, उसका मैं आपको सिलेबस में से हमने पीछे से शुरू किया था सिलेबस। उसमें सबसे पहले मैंने आपको प्ले करवाया था जूलियस सीज़र। उम्मीद है वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। उसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए थे। उम्मीद है वो आपको पता लग गए होंगे। आज हम नेक्स्ट जो है हमारा जो प्ले है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, उसकी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिसमें हमने ओलिवर गोल्डस्मिथ जो प्लेइस्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा था ब्रीफली, और उस टाइम की सोसाइटी जो इंग्लैंड में किस तरह की थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो प्ले है उसके करैक्टर और उसका जो सिनॉप्सिस है, उसकी स्टोरी क्या है वो पढ़ेंगे। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स है मैं वही करवाऊंगी आपको। तो पहला करैक्टर है मिस्टर हार्डकास्टल। हार्डकास्टल जो है ये करैक्टर के नाम है, ये नहीं आपने देखने। मिस्टर हार्डकास्टल, हार्डकास्टल इज़ एन ओल्ड फैशन्ड मैन, एक ओल्ड फैशन मैन है हु थिंक्स हिज वाइफ रेदर फॉलिश फॉर हर लव टू द ऑफ द फैशंस एंड फैंसीज ऑफ लंडन। हु थिंक जो ये सोचता है कि उसकी वाइफ है जो रेदर फॉलिश फॉर हर लव ऑफ द फैशंस एंड फैंसीज ऑफ लंडन, उसकी वाइफ है जो वो मूर्ख है उसके प्यार में, फैशंस में और लंदन की जो फैंसीज है, मतलब लंदन का उसको फैशन और फैंसीज बहुत पसंद है। ही इज़ वेरी फाउंड ऑफ हिज डॉटर कैट, उसकी एक बेटी है जो जिसको वो बहुत प्यार करता है, उसका नाम कैट है। एंड इज़ कीन फॉर हर टू मैरी मार्लो, और वो चाहता है कि उसकी मैरिज है जो वो मार्लो के साथ हो। नेक्स्ट करेक्टर है मिसेस हार्डकास्टल। मिसेस हार्डकास्टल मिस्टर कास्टल की वाइफ है। Mrs. Hardcastle is a somewhat ridiculous character who enjoys meddling in the affairs of others. वो एक ऐसी करेक्टर, रेडिक्यूलियस करेक्टर है जो दूसरों के साथ अफेयर में है। डिससेपरेट टू मैरी ऑफ हर सन टू हर नाइस, डिससेपरेट टू मैरी ऑफ हर सन टू हर नाइस, वो अपने लड़के की जो शादी है नाइस उसकी जो भतीजी है, इन ऑर्डर टू कीप द फैमिली ज्वेल, वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उनकी मैरिज नहीं करती। शी इज़ सेल्फिश एंड फॉलिश, वो बहुत ही मूर्ख और बहुत ही जो सेल्फिश है, खुद गर्ज है। नेक्स्ट करेक्टर है कैट हार्डकास्टल, ये इनकी बेटी है। शी इज़ स्मार्ट है, चार्मिंग वूमेन है हु यूजेस हर इंटेलिजेंस एंड कनिंग टू विन द हार्ट ऑफ मार्वल, जो कि अपनी इंटेलिजेंसी और अपनी चालाकी से मार्लो का दिल है जो उसको जीतने की कोशिश करती है, उसको जीतती है। नेक्स्ट करेक्टर है टॉनी लम्पकिन। Tony Lumpkin is the rather spoiled son of Mrs. Hardcastle from her previous marriage. Mrs. Hardcastle का पहली मैरिज, जो उसकी पहली मैरिज थी उससे ये लड़का है टॉनी। फाउंड ऑफ ड्रिंकिंग एंड मेकिंग मिसचीफ, लम्पकिन assumes himself by causing havoc for others. वो उसको ड्रिंक करना अच्छा लगता है, मतलब वो अपनी लाइफ को पूरी तरह इंजॉय करता है। तो ये मिस्टर एंड मिस्टर हार्डकास्टल का बेटा नहीं है, ये सिर्फ मिसेस हार्डकास्टल का बेटा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉन्स्टेंट हार्डकास्टल। Constance is in love with Mr. Hastings, but her aunt, Mrs. Hardcastle, wants her to marry her cousin Tony Lumpkin. In the end, Constance wins. कॉन्स्टेंट हार्डकास्टल है जो इज़ इन लव विद मिस्टर हेस्टिंग, वो मिस्टर हेस्टिंग को प्यार करती है, पर उसकी जो आंट है, मतलब जो उसकी बुआ है मिसेस हार्डकास्टल, वांट्स हर टू मैरी हर कज़न, वो चाहती है कि वो अपने कज़न टॉनी लम्पकिन के साथ शादी करे। इन द एंड में क्या होता है, कॉन्स्टेंट है वो जीत जाती है। नेक्स्ट करेक्टर है सर चार्ल्स मार्लो, जिसकी शादी कैट से होगी। एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ मिस्टर हार्डकास्टल, हार्डकास्टल का एक पुराना फ्रेंड है। सर चार्ल्स इज़ एन कीन एज हिज फ्रेंड फॉर हिज सन एंड कैट टू बी मैरिड, और उसका जो फ्रेंड है उसका एक सन है और कैट है जो उसके साथ उसकी मैरिज होती है। मतलब चार्ल्स मार्लो है जो इज़ एन की एज कीन एज हिज फ्रेंड फॉर हिज सन, अपने सन का फ्रेंड होता है, और कैट है जो उसके साथ शादी करती है। नेक्स्ट करेक्टर है मार्लो।
Mr. Marlowe is struck dumb when in the company of ladies of social standing. Cat's clever tactic unites them as a couple in the end. मार्लो जिसके साथ कैट शादी करती है, और चार्ल्स मार्लो जो उसका फादर होता है, जो हमने पीछे करेक्टर किया था। मिसेस मार्लो जो स्ट्रक डम वैन इन द कंपनी ऑफ लेडीज़ ऑफ सोशल स्टैंडिंग, वो मतलब लेडी की कंपनी में बहरा हो जाता है। कैट्स क्लेवर ट्रैक टू यूनिट दैम ऑन इन एज ए कपल इन द एंड। कैट बड़े क्लेवर तरीके से उसको अपनी तरफ कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्टिंग। हास्टिंग कौन है? हास्टिंग इज़ इन लव विद कॉन्स्टेंट। हास्टिंग जो है वो कॉन्स्टेंट निवेल से प्यार करता है एंड ट्राइज टू एलूड विद हर सो दैट दे मे एस्केप द मैरिज प्लान्स ऑफ कॉन्स्टेंट आंट्स मिसेस हार्डकास्टल। मिसेस हार्डकास्टल कॉन्स्टेंट की बुआ है और वो चाहती है कि वो अपने कज़न टॉनी के साथ शादी करे, पर जो कॉन्स्टेंट होती है वो हास्टिंग से प्यार करती है और वो चाहते हैं कि हम शादी कर ले ताकि उसकी जो बुआ है उसका प्लान है जो मैरिज का वो ख़त्म हो जाए। Who wants consent to marry her son टॉनी, जो अपने टॉनी सन के साथ उसकी मैरिज करवाना चाहती है। सीधी सी बात है, इसमें जो करैक्टर है मिस्टर एंड मिसिस हार्डकास्टल, ठीक है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। उनकी एक बेटी है कैट और बेटा है टॉनी, ठीक है जी। ये जो है कैट वो मार्लो से शादी करती है। टॉनी जो होता है उसकी शादी उसकी माँ चाहती है कि कॉन्स्टेंट से करे, पर कॉन्स्टेंट किससे शादी करना चाहती है? हास्टिंग से। ये चल रहा है, मतलब एक फैमिली है हार्डकास्टल की, ठीक है। हार्डकास्टल की फैमिली है, उनकी एक बेटा और एक बेटी है। बेटी मार्लो से शादी करती है और बेटा जो टोनी होता है वो कॉन्स्टेंस से शादी करता है क्योंकि उसकी मदर चाहती है कि उससे शादी करे, पर कॉन्स्टेंस होती है जो वो हास्टिंग को प्यार करती है। ये है इस नॉवल प्ले में, ठीक है। अब हम इसकी स्टोरी करेंगे। तो सिनॉप्सिस और इस प्ले का वो क्या है? एक्ट 1 ओपन्स विद क्यू हार्डकास्टल एंड हिज सेकंड वाइफ मिसेस हार्डकास्टल बैकरिंग। तो जो प्ले ओपन होता है तो उसमें मिस्टर हार्डकास्टल और उसकी जो सेकंड वाइफ है मिसेस हार्डकास्टल, उसका सीन दिखाया गया है। मिस्टर हार्डकास्टल टीजेस हिज वाइफ अबाउट हर एज एंड हर सन टॉनी लैम्पकिन whom शी हैड विद हर फर्स्ट हस्बैंड। उसका जो हस्बैंड होता है मिस्टर हार्डकास्टल, वो अपनी वाइफ को चिढ़ा रहा होता है उसकी एज को लेके और उसके सन टॉनी लैम्पकिन को लेके जो उसकी फर्स्ट हस्बैंड से हुआ था। टॉनी इज़ अ मिस्चीवियस मैन, वो बिना परवाह करने वाला बंदा है। विद अ लव फॉर ड्रिंक एंड ट्रिकरी, वो उसको शराब पीना जुआ खेलना ये सब अच्छे लगते हैं, बट नॉट मच एल्स, पर इतना भी अच्छा नहीं लगता। मिसेस हार्डकास्टल इज क्वाइट डिटरमिनाइड दैट हर स्पॉइल्ड एंड रादर स्टूपिड सन शैल मैरी हर नाइस कॉन्स्टेंट नेविगर। और जो मिसेस हार्डकास्टल है वो चाहती है कि उसका जो बेटा स्पॉइल्ड जो ख़त्म हो चुका है, स्टूपिड मूर्ख है, उसके साथ कौन शादी कर ले? उसकी भतीजी कॉन्स्टेंट नेविल। इफ़ दे मैरी शी विल बी एबल टू कीप इन द फैमिली मिस नेविल्स फॉर्चून। अगर वो मेरे बेटे से शादी कर लेगी, इफ़ दे मैरी शी विल बी एबल टू कीप इन द फैमिली मिस नेविल्स फॉर्चून, तो वो फैमिली में अपनी जो उसकी भतीजी है उसका फ्यूचर बना पाएगी। कास्केट ऑफ वैल्यूएबल ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी जो है वो वैल्यूएबल ज्वेलरी है जो इकट्ठी कर सकेगी। मिसेस नेवल एंड टॉनी लैम्पकिन कैन ओनली एग्री ऑन वन थिंग। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए एक चीज़ पे तैयार होते हैं, देयर हर्टेड ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं पर फिर भी वो शादी करने के लिए मान जाते हैं। मिस नेविल इज सीक्रेटली प्लज्ड टू अनदर यंग मैन। वो सीक्रेटली एक पर्सन से प्यार करती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हास्टिंग। हु इज़ फ्रेंड विद मिस्टर मार्लो, वो मार्लो का फ्रेंड है। द सन ऑफ द मिस्टर हार्डिंग्स गुड फ्रेंड ऑफ सर चार्ल्स, जो कि मिस्टर हार्डसन के फ्रेंड मिस्टर चार्ल्स का लड़का है। हार्डकास्टल वॉन्ट्स मार्लो टू मैरी हिज चार्मिंग डॉटर कैट। हार्डकास्टल चाहता है कि मार्लो जो उसकी बेटी कैट से शादी कर ले, बट मार्लो सफ़र्स फ्रॉम एक्सट्रीम एंग्जाइटी व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ यंग लेडीज़ ऑफ इक्वल सोशल स्टैंडिंग एंड इज़ बियरली एबल टू स्पीक। पर मार्लो को एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि वो एंग्जाइटी घबरा जाता है बहुत ज़्यादा जब वो यंग लेडीज़ की कंपनी में होता है
खड़ा होता है और वो कोई बात जो बोल नहीं पाता है, मतलब उसको लेडीज से एक तरह से नफरत है। ही सफ़र्स नो सच फियर वैन इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन ऑफ लोअर स्टेटस। ही सफ़र नो सच फियर, उसको इतना डर उस टाइम में नहीं लगता जब लो स्टेटस की वुमेन खड़ी होती हैं। एंड सक्सेसफुली फ्लर्ट विद बार मेड्स सर्वेंट्स एंड द लाइक, और वो अपने मेड सर्वेंट उनके साथ तो मजाक करता रहता है, पर जब उसके लेवल की या उससे बड़े लेवल की विमेन जब आ जाती हैं तो उनसे उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। द हार्डकास्टर फैमिली आर एक्सपेक्टिंग द अराइवल ऑफ मार्लो एंड हिज फ्रेंड हास्टिंग। हार्डकास्टल है जो उनको वो वेट कर रहे हैं कि मार्लो आएगा और उसका फ्रेंड हास्टिंग आएगा। हास्टिंग एंड मार्लो हैव लॉस्ट देयर वे एंड स्टॉप एट द विलेज इन टू गेट देयर बेरिंग। हास्टिंग और मार्लो दोनों हार्डकास्टल के घर जा रहे होते हैं, तो वो रास्ता भूल जाते हैं और वो कहाँ रुक जाते हैं, एक गांव में रुक जाते हैं। इन मतलब सर्रा, टू गेट देयर बेरिंग्स, ताकि वो वहाँ पे अपना कुछ खाना पीना खा सके। टॉनी लैम्किन इज़ ड्रिंकिंग विद इन एंड हियर द मैंस स्लाइड। टॉनी होता है जो वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और उन आदमियों की बातें सुन रहा होता है। बीइंग द मिसचीवियस फॉलो दैट ही सीज द अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स ऑफ मिसगाइडिंग हास्टिंग एंड मार्लो एंड कॉजिंग मच मैरीमेंट। उसको मौका मिल जाता है कि हास्टिंग और मार्लो को वो मिसगाइड करे और एंड कॉजिंग मच मैरीमेंट, और उनको ज़्यादातर मुश्किलों का सामना करना पड़े। ही टेल्स द मैन दैट दे आर सो लॉस्ट दैट दे मस्ट स्पेंड द नाइट एट ए लोकल इन एंड डायरेक्ट्स देम टू द हार्डकास्टल हाउस विच ही हाईली रिकमेंडेड इफ़ दे विल एक्सक्यूज़ द इसेंट्रिसिटीज़ ऑफ द ऑनर एंड हिज फैमिली। उनको टॉनी है जो वो बोलता है कि आप तो गुम हो चुके हो और इतनी दूर आ चुके हो, आपको तो आज की रात है जो लोकल सरा में बितानी पड़ेगी। एंड डायरेक्ट देम टू द हार्डकास्टल हाउस, और हार्डकास्टल फिर लेके जाएंगे विच ही हाईली रिकमेंडेड, जो कि उसने हाईली रिकमेंड मतलब जाने की इच्छा जाहिर की थी। इफ़ दे विल एक्सक्यूज द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द ऑनर एंड द इज family. Neither young Marlowe nor Squire Hardcastle senses that both are victim of a hoax and daily make their way to the Hardcastle house. ना तो मार्लो को पता चलता है और ना ही स्क्वायर हार्डकास्टल को पता चलता है कि हम दोनों विक्टिम होने जा रहे हैं हार्डकास्टल हाउस के, बिलीविंग इट टू बी इन एंड सरा, और वो दोनों वहाँ पे रुक जाते हैं। When they arrive, जब वो पहुँचते हैं, they treat Hardcastle as a inner keeper while the Squire is much incensed at the bold and behavior of his friend's son. तब जब वो पहुँचते हैं तो वो हार्डकास्टल दे ट्रीट हार्डकास्टल को कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे वो इन कीपर हो, मतलब उस सरा का देख रेख करने वाला हो। वाइल द स्क्वायर इज़ मच इंसेंस एट द बोल्ड एंड, पर जो उन्होंने रखा होता है काम वाला उसको वो इतना बोल्ड होता है और बिहेव ऐसे करता है जैसे वो उसके फ्रेंड का लड़का हो। यंग हास्टिंग एज सुन एज ही सीज कॉन्स्टेंट, जब वो घर पहुंचते हैं तो हास्टिंग किसको देखता है, कॉन्स्टेंस को। पुट्स टू एंड टू टुगेदर, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कॉन्स्टेंट एंड हास्टिंग एग्री टू कीप मार्लो इन इग्नोरेंस and pretend that Constant and Cat completely by coincidence happen to be stopping the night and at the inn. और वहाँ पे जब कॉन्स्टेंट और कैट पहुँचते हैं तो कॉन्स्टेंट और कैट जो होते हैं वो तो आपस में बैठ जाते हैं, मार्लो को इग्नोर कर देते हैं और कम्प्लीटली बाय कोइंसिडेंट वहाँ पे उनको रात गुजारनी पड़ती है। मतलब अब दोनों कपल्स हैं वो कहाँ पे हैं, इनमें रुक गए हैं। When introduced to Cat, Marlo can find little to say and stumble through a half conversation. जब कैट इंट्रोड्यूस करती है तो मार्लो जो होता है वो अपने आप को थोड़ा सा बोल पाता है, क्योंकि वो हाफ कन्वर्सेशन कर पाता है, ज़्यादा बात नहीं कर पाता। इन हिज एम्बेरसमेंट ही नेवर वंस लुक एट हर फेस, इतना ज़्यादा वो घबरा जाता है कि वो कैट के फेस की तरफ नहीं देखता। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, दैट लेटर इन द इवनिंग व्हेन ही सीज हर गोइंग अबाउट द हाउस इन द प्लेन हाउस ड्रेस हर फादर इंस्टेंट ऑन ही टेक्स हर फॉर द बारमेड। तो वो शाम को जब देखता है कि वो जा रही होती है सिंपल प्लेन हाउस ड्रेस में, हर फादर इंस्टेंट ऑन ही टेक्स हर फॉर द बारमेड, तो वो उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, बारमेड में। शी encourages the deception in order to find out if he is really as witless as he seems. In her barmaid's guess, she is presently surprised to find him no dumb but possessing of a graceful and ready wit. अब जब मार्लो को पता चल जाता है ये तो बहुत लो
लेवल की लड़की है, मतलब लो कास्ट को बिलोंग करती है, तो उसकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, वो तो उससे अच्छे से बातें करने लग, ग्रेसफुल बातें करने लग जाता है। व्हेन ही रिलीव हर सेल्फ एज ए वेल बॉर्न, जब वो ये दिखाती है कि मैं तो बड़े घर से हूँ, अच्छे ख़ानदान से हूँ, बट पुअर रिलेशन टू द हार्ड कास्टर फैमिली, पर मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है। ही एक्नॉलेज इज़ लव फॉर हर, तो वो बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मतलब मार्लो जो है कैट से प्यार करने लग जाता है। It is not until Marlowe's father Sir Charles arrived that the truth is revealed. It is not until Marlowe's father, मार्लोस के फादर हैं जो चार्ल्स मार्लो, वो अभी उनको अभी सच पता नहीं लगता। मार्लो अनअवेयर ऑफ द बारमेड्स ट्रू आइडेंटिटी, मार्लो को बारमेड जो बारमेड है उसकी सच्चाई अभी पता नहीं होती। क्लेम्स ही फील्स नो लव फॉर कैट, वो क्लेम करता है कि उसको कैट के लिए प्यार नहीं हो सकता। कास्टल एंड डिसमिसेस एनी पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन बिटवीन दैम, और उनका फादर उन दोनों की शादी के लिए मना कर देता है। कैट क्लेम्स दैट ही हैज़ डिक्लेयर्ड हिज लव फॉर हर, कैट क्लेम करती है कि उसने मेरे लिए अपना प्यार जो है वो दिखाया है। शी देन सेट्स अबाउट revealing the truth by insisting her father and Sir Charles to hide in the room where he is about to meet with Marlowe, तो वो सच्चाई बताती है अपने फादर को और चार्ल्स को जहाँ पे वो रूम में छुपे हुए थे और उसने मार्लो को मिली थी। ड्रेस्ड इन प्लेन क्लोथ, वो एक प्लेन कपड़ों में आई। मार्लो मेक्स नो सीक्रेट ऑफ हिज फीलिंग फॉर हर एंड ऑल इज़ रिवील्ड, मार्लो अपनी फीलिंग्स को बड़ी वुमेंस के सामने नहीं बता सकता था, इसलिए उसे प्लेन कपड़े पहनने पड़े थे, तो तब जाके उसने सच्चाई है जो वो बताई थी। वाइलेस ऑल दिस इज़ गोइंग ऑन, मिस नेली एंड हास्टिंग आर प्लॉटिंग टू एलूप, सब कुछ चल रहा था। कॉन्स्टेंट और हास्टिंग दोनों शादी करने के लिए तैयार थे। हाउ एवर दे कैन नॉट लीव विदाउट कॉन्स्टेंट्स राइटफुल फॉर्चून ऑफ ज्वेल एंड दे इनलिस्ट द हेल्प ऑफ टॉनी लैम्किन टू अचीव दिस। दे कैन नॉट लीव विदाउट कॉन्स्टेंट राइटफुल फॉर्चून ऑफ ज्वेल्स, वो कॉन्स्टेंट के जो ज्वेल थे उसको नहीं छोड़ सकते थे। दे अनलिस्ट द हेल्प ऑफ टॉनी, उनको टॉनी की हेल्प लेनी पड़ी। टॉनी इज़ ओनली टू हैप्पी टू हेल्प, टॉनी तब उसकी हेल्प कर सकता था सिंस द डिसअपीयरेंस ऑफ कॉन्स्टेंस विल पुट एन एंड टू हिज मदर्स मिडलिंग इन हिज लव लाइफ, जब वो गायब हो जाए उसके मतलब लाइफ से, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, एक दूसरे को नफरत करते थे। ऑल डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान थ्रू, ये प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। हैविंग सक्सेसफुली रिट्रीव्ड द ज्वेल्स फ्रॉम हिज मदर, उसने टॉनी लैम्किन गिव्स द ज्वेल टू हास्टिंग, जो ज्वेल थे ज्वेलरी थी वो टॉनी ने अपनी मदर से तो ले ली थी और हास्टिंग को दे दी थी। हु सेंड्स दैम टू मार्लो फॉर सेफ कीपिंग, जिसने मार्लो के पास अपने फ्रेंड के पास उसको भेज दिया था ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित रह सके ज्वेलरी। मार्लो देन गिव्स द ज्वेल टू अ सर्वेंट टू स्टो अवे सिक्योरिटी, और उस ज्वेलरी को मार्लो ने किसे दे दिया था, अपने एक सर्वेंट को पकड़ा दी थी। द ज्वेल्स एंड अप बैक विद देयर कीपर मिसेस हार्डकास्टल, और जो वो ज्वेल जाके उनके नौकरों के पास पहुँच गई, किसके, मिसेस हार्डकास्टल के, जिससे उन्होंने ली थी। इन द एंड हास्टिंग एंड मिस नेवेल आर फोर्स टू कम क्लीन एंड डिक्लेयर देयर लव, तो फिर एंड में दोनों ने क्या किया कि वो सामने आए और उन्होंने अपना प्यार जो है वो डिक्लेयर किया। इट इज़ नॉट अनटिल टॉनी लैम्किन रिफ्यूज़ हर हैंड दैट शी इज़ फ्री टू मैरी, तो इस बात से टॉनी मना नहीं कर सका कि तुम उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो, फ्री हो। हाउएवर ही डज़ नॉट बिलीव ही कैन डू दिस अनटिल ही इज़ कम टू एज, वो कहता है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। मिसेस हार्डकास्टल दैट रिवील्स दैट ही इज़ ऑलरेडी ऑफ एज, अ फैक्ट दैट मिसेस हार्डकास्टल हैड बीन कीपिंग फॉर हिम। मिस्टर हार्डकास्टल रिवील करता है कि वो इतनी एज का हो चुका है जिसके लिए मिसेस हार्डकास्टल को उसकी देखभाल खुद करनी पड़ेगी। एंड द प्ले एंड्स विद टू सेट्स ऑफ लवर राइटफुली ब्रॉटन टू वन अनदर, और प्ले है जो एंड में एक हैप्पी एंडिंग होती है। कॉन्स्टेंट की शादी हास्टिंग से हो जाती है और कैट की शादी मार्लो से हो जाती है। टॉनी की शादी कॉन्स्टेंस से नहीं हो पाती है क्योंकि वो एक दूसरे से नफरत करते थे। वो प्लान करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से छुटकारा पाएँ, तो इस तरह से ये प्ले का जो है एंड हो जाता है। ठीक है, तो जी जो मिसेस हार्डकास्टल है वो तो लालची है कि जो ज्वेलरी है वो सारी उसके घर में आ जाएगी,
अगर कॉन्टेस्ट टॉनी से शादी कर ले पर वो एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते थे, तो इसी उलझन में ये प्ले बना हुआ है। और कैट है जो वो मार्लो को फंसाना चाहती थी अपने प्यार में, और वो कैसे कर सकती थी, उसने प्लेन ड्रेस पहन ली थी ताकि वो लो जो स्टेटस की वुमेन्स है उनके साथ तो बात कर सकता है, इसलिए वो मेरे साथ बात करेगा। जब वो बाद में बताती है, जब वो मार्लो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बाद में वो बताती है कि मैं तो वेल बॉर्न हूँ, मैं तो एक अच्छे घर से हूँ, तब वो जाके इस आइडेंटिटी को रिवील करती है। तो एंड में मार्लो और कैट की शादी हो जाती है और कॉन्स्टेंट और हास्टिंग की शादी हो जाती है। तो यही है इस प्ले में बेटा। अगर आपको कोई स्टोरी कहीं से समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्ट्स के थ्रू हम इसको डीपली पढ़ेंगे। आज हमने इसको ब्रीफली पढ़ा है, जिसमें हमने करैक्टर इंट्रोड्यूस किए और प्लॉट मैंने आपको समझाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो 5 एक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।